दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं गुलाम हैदर का भारत में वकील अपॉइंट हुआ हूँ और सीमा हैदर जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे लेकर के भारत में इलीगल तरीके से एंट्री हो गई थी और वो अब भी इंडियन फोरेन एक्ट 1946 की सेक्शन 11A का दुरुपयोग करके उसका वायलेशन कर रही है, कानून की धज्जियां उड़ा रही है और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रील बना करके पब्लिक कर रही है। तो जैसा कि मैंने कल आपको भी बताया था कि वो गलत है, तो आज मैं आपको ये सूचित करने जा रहा हूँ कि भाई आज हम सीमा हैदर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमने जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश को, पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश को एक हमने कंप्लेंट दी है, जिसके अंदर हमने इंडियन फोरेन एक्ट 1946 की सेक्शन 11A का हवाला देकर के उन्हें कहा है कि आप सीमा हैदर के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने पर, रील बनाने पर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यूट्यूब चैनल वगैरह सबको बंद कराएं। तो वो कंप्लेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं कि हमने क्या कहा है। हमने लिखा है कि सेवा में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा प्रयोग की जा रही गैर कानूनी तरीके से सोशल मीडिया साइट जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर बनाए हुए अकाउंट्स को बंद करने व इनका प्रयोग न करने बारे शिकायत पत्र। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर जो कि गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत की सीमा में गुलाम हैदर के 4 नाबालिग बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, अपराधी सचिन पुत्र नेत्रपाल उर्फ नेत्र निवासी अम्बेडकर नगर थाना रबूपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की मदद से भारत की सीमा में प्रवेश कर गई थी, जिसे रबूपुरा पुलिस द्वारा 3/7/2023 को सेक्टर 59 बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार करके रबूपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके साथ 4 नाबालिग बच्चों को भी बरामद कर लिया गया था तथा अपराधी सचिन को उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके खिलाफ दिनांक 4/7/2023 को रबूपुरा पुलिस स्टेशन में धारा 120B IPC व धारा 14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा नंबर 159 दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दिनांक 7/7/2023 को जेवर अदालत से शर्तों द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीमा हैदर दोबारा इस शर्त पर कि सीमा हैदर दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगी, यह कि अदालत से सशर्त जमानत होने के बाद पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर केयर ऑफ सचिन पुत्र नेत्रपाल अम्बेडकर नगर रबूपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश लगातार भारतीय अधिनियम 1946 की धारा 11A का लगातार उल्लंघन कर रही है और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इस धारा के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी प्रकार की फिल्म, सीरियल, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करके ऐसा पोस्ट या ऐसी किसी भी सूचना को चित्र को आमजन में पब्लिश नहीं कर सकता जब वह भारत सरकार से अनुमति न ले ले। परंतु यह महिला जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी पोस्टों को आमजन में वायरल कर रही है और इस प्रकार की बातों को भी सार्वजनिक किया जा रहा है, जिससे समाज के अंदर द्वेष पैदा हो जाए। समाज में महिलाओं के प्रति अपनी गलत छवि को प्रसारित कर रही है, जिसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर इसको तुरंत प्रभाव से नहीं रोका जाता तो भारतवर्ष के अंदर ये महिला समाज में अश्लीलता व चरित्रहीनता को बढ़ावा देगी। कुछ अन्य व्यक्ति भी उसे ऐसा करने में मदद कर रहे हैं, जो कि इतने ही जिम्मेवार हैं। अपराधी सचिन भी पाकिस्तानी महिला को फोन, सिम कार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि बराबर का दोषी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से सीमा हैदर द्वारा प्रयोग की जा रही तमाम सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए तथा भविष्य में भी उसे इन सोशल मीडिया साइटों का प्रयोग करने से रोका जाए। आपकी अति कृपया होगी। मोमिन मलिक वकील गुलाम हैदर के। और इसमें हमने प्रशासन को एक चेतावनी रिक्वेस्ट भी करी है कि अगर आप द्वारा इस शिकायत पर अमल न करके पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर द्वारा प्रयोग की जा रही सोशल मीडिया को बंद नहीं करवाया गया और जिसकी वजह से देश की एकता व अखंडता को कोई खतरा हुआ तो वह गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की स्वयं जिम्मेदारी होगी। हमने गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधीक्षक को, SSP को आज
सीमा हैदर द्वारा तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स यूज की जा रही है उनको बंद करने के लिए एक शिकायत पत्र भेज दिया है कार्रवाई के लिए। और हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन जो है वो तुरंत प्रभाव से उसके सोशल मीडिया के प्रयोग पर और इंटरनेट के प्रयोग पर और तुरंत प्रभाव से रोक लगाएगा और भविष्य में उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हमने ये भी लिखा है कि अगर इसके अंदर लापरवाही की जाती है तो वहां का प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। अब देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और ये हमने कंप्लेंट भेज दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करके ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई महिला जो बिना वीजा के भारत में आ जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो क्या उसे राइट है कि वो सोशल मीडिया पर फिल्म बना के डाले या रील बना के डाले या यूट्यूब पे चैनल बनाए या कोई पब्लिसिटी करे। तो ये सवाल बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये कानूनी सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नागरिक जो कि फॉरेनर्स है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ना तो वो कोई पिक्चर बना सकता है, ना वो कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई उसे टीवी पे टेलीकास्ट कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे वो कानून के अकॉर्डिंग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए उसको यूज़ कर सकता है और उसको पब्लिकली शेयर कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ऐसा भारत सरकार की हिदायतों के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेनर्स ऐसा नहीं कर सकता। और सीमा जो है वो कानून की वायलेशन कर रही है, सेक्शन 11A की वो वायलेशन कर रही है इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 की, और उसको अधिकार नहीं है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करे, यूट्यूब पे कोई फिल्में बना के डाले या कोई रील बना के डाले या सोशल मीडिया का सहारा ले। वो बाध्य है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस है सेक्शन 11A में। तो ये जानकारी आपको देनी थी। जो कि फॉरेनर्स है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ना तो वो कोई पिक्चर बना सकता है, ना वो कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई उसे टीवी पे टेलीकास्ट कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे वो कानून के अकॉर्डिंग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए उसको यूज़ कर सकता है और उसको पब्लिकली शेयर कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ऐसा भारत सरकार की हिदायतों के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेनर्स ऐसा नहीं कर सकता। और सीमा जो है वो कानून की वायलेशन कर रही है, सेक्शन 11A की वो वायलेशन कर रही है इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 की, और उसको अधिकार नहीं है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करे, यूट्यूब पे कोई फिल्में बना के डाले या कोई रील बना के डाले या सोशल मीडिया का सहारा ले। वो बाध्य है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस है सेक्शन 11A में।